जीवन में एक सिद्धांत और बनाए रखना आप लोग, जीवन हमारा रेलगाड़ी की तरह है। इसमें जब तक डीजल है तब तक ये रेलगाड़ी चल रही, जहां डीजल खत्म सो रेलगाड़ी बंद। सीताराम। ऐसे ही हमारा जीवन है कि जब तक इसमें श्वासों का डीजल है तब तक हमारी रेल चलती रहेगी, और जब श्वासें खत्म हो जाएंगी तो हम परमात्मा के चरणों में विलय हो जाएंगे। इसलिए काम करो कि जब तक इस तन में श्वास है तब तक राम का भजन करो। एक गीत बड़ा प्यारा है, हम बड़ा गाते रहते हैं, इसको सुनाकर फिर आगे कथा बढ़ते हैं। अरे जीवन तो भैया एक रेल है भैया, अरे जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। दोनों हाथ उठा गए। हरि बोल। ये रेल कैसी है जरा वर्णन सुनना कभी का। ओ सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। अच्छा मंजिल क्या है? मकान बनवा लेना मंजिल नहीं है, मेहरारू आ जाना मंजिल नहीं है भैया। मंजिल क्या है? परमात्मा के द्वार तक पहुंचना ही मंजिल है। दोनों हाथ उठाकर तुम भी गाओ। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। लेकिन ये चलती कब तक? सांसों का जब तक इसमें तेल है, सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल
अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी तो दिखला देना, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी तो दिखला देना। टीटी कौन है? यमराज। यमराज टीटी हैं, अच्छे कर्म ही टिकट हैं। और अगर बिना टिकट पकड़े जाओ तो क्या होता है? अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी तो दिखला देना, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी तो दिखला देना। बिना टिकट तो सीधी जेल है, बिना टिकट तो सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। आप लोग कंजूस ज्यादा नजर आ रहे हैं, हो का नहीं हो? ऐसे उठाओ, शायद तुमसे बनता ना हो ताली बजा दो, ऐसे उठाओ। और धीरे बजाओ, और धीरे। हरि बोल।
अरे जीवन तो भैया एक रेल है। कौन सी? बोलो ना, कौन सी रेल है? कभी पैसेंजर कभी जीवन तो भैया एक ये रेलगाड़ी है, इसमें टिकट अच्छे कर्मों की लगती है। और हनुमान जी का चरित्र भी यही सिखाता है कि कर्म अगर तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत अगर तेरी अच्छी है तो घर में ही मथुरा काशी है। हनुमान जी का चरित्र क्या सिखा? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, आसन लो आसन। हनुमान जी का चरित्र यही सिखाता, कर्म अच्छे रखो। अच्छा, कर्म बढ़िया हो तो लंका में भी हनुमान जी का डंका बज गया। और कर्म खराब होते, कई लोग ऐसे होते मुख से कहते सीताराम सीताराम सीताराम, मुख से कहते सीताराम पर धीरे से कहते समोसा नहीं ले आए। हम बताओ ऐसे लोगों का कुछ हो पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। हनुमान जी कहते, देखो हनुमान जी का चरित्र यही सिखाता है, आप चाहे जहां जाओ, सामना चाहे जैसे भी हो, व्यवधान आते रहेंगे, लेकिन सुरसा नाम की माता के ऊपर भी हनुमान जी अपनी बुद्धि का अद्भुत प्रयोग करते हैं। क्या? जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, काश दूर की रूप दिखावा, काश दूर कभी रूप दिखावा। सुरसा नाम की माता हनुमान जी को खाने के लिए मुंह बढ़ाती, जैसे ही मुंह बढ़ाती तो हनुमान जी शरीर का आकार बढ़ाते, लो खाओ। अच्छा, मुंह छोटा हो, रसगुल्ला बड़ा हो तो कई लोगों को बड़ी हैरानी हो जाती। हम कई लोगों को देखते हैं, जैसे पानी की फुल्की नहीं होती, कई लोगों का मुंह ही नहीं खुलता। अब पानी की फुल्की खाना तो चाह रहे, तो बेचारे पीस के खाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से कहो। तो यही सुरसा माता के सामने है कि मुंह तो छोटा है, हनुमान जी का रूप बड़ा है। तो सुरसा माता ने फिर क्या किया? सत्य जो जनते ही आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत दीना, अति लघु रूप पवन सुत दीना। माता सुरसा ने 100 योजन का मुख फैला लिया, अब नहीं बच पाओगे हनुमान जी। हनुमान जी ने सोचा, हे भगवान, इतना बड़ा मुख इन्होंने 100 योजन का बनाया तो हमें 200 योजन का बनाना पड़ेगा। तो अगर हम 200 योजन का मुख बनाएंगे तो नाक राम जी के पास चली जाएगी, कान जानकी माता के पास। हनुमान जी बोले, करें क्या? बोले, अब रूप नहीं बढ़ाना। तो हनुमान जी ने तुरंत बुद्धि का प्रयोग करके क्या किया? अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप। हनुमान जी ने छोटा रूप धारण कर लिया। छोटा रूप धारण किया और हनुमान जी सुरसा के मुख में गए और दुनिया की पहली एंडोस्कोपी हनुमान जी ने शुरू करवाई। हनुमान जी सुरसा के मुख में गए, पेट में प्रवेश करे, देखने लगे सुरसा को लीवर ठीक है क्या खराब है, फेफड़ा पंप बढ़िया चल रहा, श्वास में दिक्कत तो नहीं है, किडनी काम कर रही, केटेनाइन तो नहीं बढ़ गया है। हनुमान जी ने पूरी जांच की और बाहर निकल आए। माता, आपने कहा था हमें खाना है, हम मुंह में चले भी गए और निकल भी आए, आपका भी वचन पूरा हो गया, हमारा भी वचन पूरा हो गया, यही हनुमान जी की कृपा है। लेकिन रुको, इस कथा से आशय क्या है? इस लीला से हनुमान जी बहुत अच्छी बात समझाना चाहते। तुम्हारी जिंदगी में संकट जब सुरसा जैसे बड़े आ जाएं, विपत्ति, संकट, शत्रु सुरसा के समान बड़े आ जाएं, तब उनका सामना नहीं करना चाहिए। हनुमान जी बोले, क्या करना चाहिए? अति लघु रूप पवन सुत लीना, ऐसे बड़े संकट के सामने छोटे बनकर खड़े हो जाओ। ये बड़े संकट तूफान है, हवा के झोंका है, आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन हम हाथ जोड़े खड़े रहेंगे तो हम ज्यों के त्यों बने रहेंगे।
इसीलिए हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सीताराम 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 सीताराम। एक बात और, रावण ने माता जानकी का हरण किया। किसी ने रावण से पूछा, क्या तुम्हें पता नहीं माता जानकी कौन है? रावण बोला पता है। राम जी का पता? रावण बोला है। कौन है? रावण कहता है कि हमें पता है ये साक्षात भगवान। रावण कोई साधारण नहीं, वो भी विद्वान है। रावण तो तभी राम जी को पहचान गया था जब खरदूषण का वध राम जी ने किया था। रावण ने विचार कर लिया, खरदूषण मौसम बलवंता, इन्हीं कुमारे खरदूषण हमारे समान बलवान है, इन्हें भगवान के अलावा कौन मार सकता है? लगता है इस पृथ्वी पर भूखा भार हरण करने के लिए परमात्मा प्रकट हो गए हैं। रावण ने सोचा कि हमें भी अपना उद्धार करवाना है। क्या करें? राम जी हमारी लंका कैसे आएंगे? तो किसी ने कहा कि भाई जाकर आमंत्रण दे आओ, राम जी स्वीकार कर लेंगे, आ जाएंगे। रावण बोला, हम लोग पापी लोग हैं, तामसी लोग हैं, हम लोगों को भक्ति नहीं आती है, तामस्तन कछु साधन नहीं। तो रावण बोला हम बुलाना चाहते हैं। बोले क्यों? उद्धार करवाना चाहते हैं अपना। तो किसी ने कहा कि तुम अगर उद्धार ही करवाना चाहते हो तो राम जी को क्यों बुला रहे? वहीं चले जाओ सामने, कुछ नाटक करो, राम जी बाण मारेंगे, मर जाओगे, उद्धार हो जाएगा। रावण बोला नहीं, हमारा तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन हमारे परिवार का क्या होगा? रावण कहते हैं कि हमें अपने साथ अपने परिवार का भी उद्धार करवाना है। तो क्या उपाय है? रावण विद्वान है। रावण ने सोचा भगवान तभी आएंगे जब भक्ति यहां पर आएगी। तो रावण ने सबसे पहले भक्ति रूपी माता जानकी का हरण किया और अपनी लंका में बैठा लिया। और जहां भक्ति होती फिर भक्त को नहीं भगना पड़ता, भगवान दौड़े दौड़े उस नगर में चले आते हैं। जहां भक्ति होती वहां भगवान दौड़े चले आते हैं। बोलो सीताराम, बोलो वृंदावन बिहारी की जय हो। धन्य है रावण। रावण ने भक्ति को पकड़ा, भक्ति के पकड़ने से भगवान मिल गए। और हम लोगों को तो भगवान ही बचा है। हम लोगों की बुद्धि उल्टी चलती है। हम लोग भगवान की पूजा भी करते हैं तो लालच बस। 100 ग्राम दूध चढ़ाएंगे, 1 करोड़ का खर्रा हनुमान जी को पकड़ा दे। कई लोग शंकर जी पे दूध चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शंकर जी हमारी बिटिया को ब्याह हो जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुकान लिप जाए, मकान बन जाए, गाड़ी लिप जाए। बताओ, तुमने 6 रुपया का दूध नहीं चढ़ाया और 1.5 करोड़ का पर्चा पकड़ा दिया। बताओ भगवान पागल है क्या? है? कई लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रही।
सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए क्यों चाहे बीती राखे राम ताई बीती रहिए चाहे बीती राखे राम ताई बीती रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 लेकिन हम सोचे कछु और हैं प्रभु सोचे कछु और हम लोग भक्त हैं कुछ सोचते हैं लेकिन परमात्मा हम लोगों के लिए कुछ और सोचता है हम लोग खिन्न हो जाते नाराज हो जाते अरे और तो सब ठीक है भगवान ने ऐसा नहीं किया भगवान ने हमारी सुनी नहीं पर हो सकता हो भगवान ने तुम्हारी सुनी हो तुमने मांगा उतना जितनी तुम्हारी क्षमता है लेकिन परमात्मा देता उतना जितनी परमात्मा की क्षमता है इसलिए एक बात याद रखना मेरे पागलो बिहार के पागलो एक बात तुम आज की कथा की नोट कर लो तुम वही मांगोगे जितनी तुम्हारी क्षमता होगी लेकिन अगर तुम मांगोगे नहीं तो परमात्मा उतना देगा जितनी परमात्मा की क्षमता है इसलिए परमात्मा से क्या मांगना हाँ, हमसे एक संत कह रहे थे महाराज जी मंदिर में क्या मांगना चाहिए हमने कहा मंदिर में मांगना कुछ नहीं चाहिए देने वाले को ही मांग लेना चाहिए है क्या मांगना चाहिए मंदिर में मांगने योग्य कुछ है भी नहीं क्या मांगना चाहिए देने वाले को मांग लो राम जी को अपना बना लो हनुमान जी को अपना बना लो तो सब कुछ अपना ही हो जाएगा इसलिए जाहि विधि राखे सीताराम 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 हनुमान जी आगे बढ़े लंका भी आज सुंदर लग रही हनुमान जी ने लंका को देखा गिरी पर चढ़ी गिरी पर चढ़ी लंका ते देखी लंका ते देखी हनुमान जी महाराज ने लंका को देखा लंका है कैसी बोले सुंदर है अच्छा हनुमान जी को लंका सुंदर क्यों नजर आई लंका सुंदर थी नहीं लेकिन माता जानकी के जी के जाने से वो लंका भी सुंदर हो गई मतलब जीवन में भक्ति आने से बिगड़ा हुआ जीवन भी सुंदर हो जाता है गिरे पर चढ़ी लंका कहीं देखी गिरे पर चढ़ी लंका कहीं देखी कहीं न जा अति दुर्ग विशेष कहीं न जाए अति दुर्ग विशेष लंका को दूर से देखा पुर रखवारे देख बहू कपि मन की विचार हनुमान जी मन में विचार करते हैं लंका है निशाचरों का निवास है लेकिन अब जाए कैसे लंका में
लंका में जाने के लिए हनुमान जी की युक्ति बहुत अच्छी, और हम लोगों को सीखना चाहिए कि संसार सागर में जब भी कभी वासना की या भोग की नगरी को देखो तो क्या करना चाहिए, जरा सुनो। बोलो सीताराम। मसको समान रूप कपिधरी, मसक समान रूप कपिधरी, लंका चले सुमर नरहरि, लंका चले सुमर नरहरि। हनुमान जी ने विचार किया लंका जाएंगे तो मसक समान। अच्छा, मसक माने होता है मच्छर। मच्छर नहीं हनुमान जी बने, मच्छर जैसे बने। कई लोग कह देते कि हनुमान जी मच्छर बने। हनुमान जी मच्छर नहीं बने हैं, मच्छर जैसे बने हैं हनुमान जी। इसलिए मसक समान, पंक्ति भी कह रही मसक समान रूप कपिधरी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन एक बात बोले, कहो बोलो, क्या तो बोलो। मच्छर दिखने में जरूर छोटा होता है पर बिस्तर पर डाल देता है। मच्छर दिखने में छोटा जरूर होता है लेकिन बिस्तर पर गिरा देता है और नाम मलेरिया हो जाता है, रोग मलेरिया हो जाता। अच्छा सुनो, मच्छर भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बोलो, कौन कौन पूछो। मच्छर दो प्रकार के होते हैं, एक दबंग मच्छर, एक डरपोक मच्छर। कौन कौन? एक दबंग मच्छर, एक डरपोक। दबंग कौन है? डरपोक मच्छर होता है आकर के काट के भग जाता है, आएगा काटेगा भग जाएगा, वो है डरपोक मच्छर। एक होता है दबंग मच्छर, कान में पहले आके गीत गुनगुनाता है कि हम आ गए, तुम्हारे बाप में दम हो तो बच जाओ। दबंग मच्छर पहले कान में गीत सुनाता है, हुन हुन हुन, हम आ गए, अब तुम्हारे बाप में दम हो तो बच जाओ, और बाद में काट करके भग जाता है। ये दो प्रकार के मच्छर होते हैं, एक दबंग एक डरपोक। तो हनुमान जी मच्छर नहीं बने, मच्छर जैसे बने। और कौन से मच्छर? हनुमान जी दबंग मच्छर बने कि लंका में जाकर अपनी पूंछ से रावण की मूंछ को उखाड़ दिया है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। लेकिन रावण फिर भी बड़वाई सुनता रहा। रावण कहता था हम हारे नहीं जीते। एक हमें बात याद आई, हमारा एक चेला है चंगीलाल, आजकल यहीं पटना में रह रहा है। हमारा एक चेला है चंगीलाल, पटना में रहता है। उसकी शादी हुई पंजाब में, चंगीलाल की शादी हुई मुन्नी बाई से। तो क्या हुआ कि वो अपनी ससुराल गया तो घर वालों ने कहा आइए कुंवर साहब, आइए 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 कुंवर साहब। और चंगीलाल था अनपढ़, गांव का गवार। तो इसने पढ़ा था कि कुंवर साहब तो कु का प्रयोग गलत जगह किया जाता, कुकर्मी, कुत्सित, कुंठित, कुलच्छी, कुलच्छनु। तो इसने पढ़ा था कि कु का प्रयोग गलत जगह किया जाता है। तो ससुर ने कहा आइए कुंवर साहब, सासू मां ने कहा आइए कुंवर साहब, इसका दिमाग खराब के सब कोई कु का प्रयोग कर रहे हैं। रात हुई, ससुर साहब बोले भोजन करिए। ये हाथ उठा करके दिखा करके बोला सुना, भोजन करवाना हो करवाओ, मेजबानी करनी हो करो, लेकिन कुंवर साहब मत कहो। हम जानते हैं कु का प्रयोग गलत जगह किया जाता है, अगर करना ही है तो सु का प्रयोग करो, क्योंकि सु का प्रयोग अच्छी जगह किया जाता, सुंदर, सुशील, सुहद, सुजान। अगर प्रयोग ही करना तो सु का करो। और घर वाले बोले अगर सु का प्रयोग ना करें तो बोले हम तलाक दे देंगे। बेचारे घर वाले टेंशन में पड़ गए, बोले आइए सुअर साहब। ये बोला अब ठीक है, अब आनंद आ गया।
अब ठीक लगा, ऐसे ही नाम लेना चाहिए। तो कई लोग ऐसे ही होते हैं जिन्हें गलत बात ही प्रिय लगती है। रावण भी वैसा ही है। रावण को राक्षस उसके विनाश की बात बताते हैं, लेकिन रावण को वही प्रिय लगती है। हनुमान जी लेकिन पुर रखवारे देख महु कपि मन की विचार। पढ़िएगा महाराज जी, रामायण में विचार का प्रयोग बहुत अच्छा है। और सुंदरकांड इसीलिए सुंदर है क्योंकि इसमें विचार पहले होता है, बाद में काम होता है। सुंदरकांड में पहले विचार, बाद में काम। सुंदरकांड के पहले भी एक कांड है जिसका नाम किष्किंधा कांड है, और सुंदरकांड के बाद भी एक कांड है जिसका नाम लंका कांड है। किष्किंधा कांड में विचार होता है, काम नहीं होता है। लंका कांड में विचार नहीं होता है, केवल काम होता है। लेकिन सुंदरकांड केवल एक ऐसा ग्रंथ है जहां पर पहले विचार होता है, फिर तुरंत काम होता है। इसलिए इस कांड का नाम ही सुंदरकांड है। एक बात और, हनुमान जी पहले विचार करते फिर प्रचार करते। क्या करते? पहले विचार फिर प्रचार। हम लोग विचार कम करते, प्रचार ज्यादा करते। आशय क्या होता है? परिणामतः प्रचार ज्यादा कर देते, विचार कम कर देते तो फेल हो जाते हैं। लेकिन जो विचार ज्यादा करता है, प्रचार कम करता है, वही इस जिंदगी में पास हो जाता है। तो हनुमान जी ने विचार किया। मशक समान रूप कपि धरि, मच्छर के समान रूप धारण किया। आहा। और हनुमान जी लंका में प्रवेश होने के लिए जा रहे, लेकिन किस देवता का ध्यान किया? लंका सुमर सुमरि नर हरि, लंके ही चलियो सुमर नर हरि। नरहरि मतलब नरसिंह भगवान। एक अर्थ तो एक। दूसरा अर्थ केवल नरसिंह भगवान नहीं, नर रूप में जो हरि बनकर आए हैं, उन्हीं नरहरि का हृदय में विचार करके हनुमान जी चले। देखो, रावण के राज्य में विचार नहीं होता, केवल काम होता। इसीलिए परिणाम उल्टा निकलता है। रावण से जब मंत्रियों ने बताया कि बानर भालू आ रहे हैं, रावण बोले टेंशन लेने की क्या दिक्कत है, आने दो, कोई विचार करने की जरूरत ही नहीं है, नाश्ता में खा जाएंगे। तो रावण बोला खा जाओगे? पूरी सेना बोली चिंता मत करो महाराज, सब नाश्ता में बानर भालू खा लिए जाएंगे। तो रावण का एक बेटा है प्रहस्त। प्रहस्त हाथ जोड़ के बोला पिताजी इनकी बातों में मत लगो, ये सब बेकार आदमी है। सेना बोली क्यों, हमारी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? तो प्रहस्त ने कहा एक बात बताओ, तुम कह रहे कि हम बानर और भालुओं को नाश्ता में खा जाएंगे। कुछ दिन पहले राम जी का एक बंदर आया था, उस वक्त तुम्हारा पेट खराब था क्या? वो बंदर जो आया था उस वक्त तुम्हारा पेट खराब था क्या, जो उसको नहीं खा पाए? सेना बोली अरे उसकी बात मत करो, बाकी तो खा जाएंगे। प्रहस्त बोले इनको नहीं खाना है, ये विचार नहीं करते हैं, ये सिर्फ प्रचार करते हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में ही विनाश होता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। और करे गिरधर कबीराए दुख कछु टरत न टारे, और खटकत हैं जिय माह किए जो बिना विचारे। इसीलिए
हमारे प्यारे पागलो, एक बात तुम गांठ बांध लो आज कथा में। पूछो क्या? क्या? कोई भी काम बिना विचारे मत करो। क्या ना करो? कोई भी काम बिना विचार के मत करो। एक बात और, आपने बिना विचारे कुछ कर भी दिया तो घबराओ मत। अब अगर धोखे से हो गया तो राम जी के ऊपर छोड़कर आगे बढ़ जाओ, राम जी उसको संभाल लेंगे। देखो, जिसके सिर पर श्री सीताराम जी का हाथ होता है, उसके सब काम बनाने की जिम्मेदारी हनुमान जी की हो जाती है। किसकी हो जाती है? हनुमान जी की। हम एक बार एक महात्मा जी को मिले तो वो बोले, महाराज जी आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? हमने मुस्कुरा करके कहा, हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है, और भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है? हमने कहा, बागेश्वर बालाजी के यहां सबकी अर्जी लगती है, उनकी मर्जी होती है, हमारी भी अर्जी है, राम जी की मर्जी होगी, काम सफल हो जाएगा। तो भगवान के चरणों में जो विचार करो उसको पूर्ण करने की जिम्मेदारी परमात्मा की हो जाती। लेकिन अर्थ सिर्फ इतना है कि हमें उन परमात्मा का ध्यान करते हुए उन पर अटूट भरोसा रखना पड़ेगा। और जब हम अटूट भरोसा उन पर रखेंगे तो राम जी अपने आप ऐसे संयोग जोड़ देंगे, जैसे लंका जाने के लिए पुल के लिए पत्थर जोड़ देते हैं, वैसे ही हमें भरोसा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए हनुमान जी अपनी सेना को जोड़ देंगे और काम सफल हो जाएगा। लेकिन कपि मन कीन विचार, हनुमान जी विचार करें, और हनुमान जी के भक्तों को भी विचार करना चाहिए। विचार करके हनुमान जी चले लंका, लघु रूप बनाया, अति लघु रूप। बड़ा काम करने जाओ तो छोटा रूप बना करके ही जाओ। बड़ा काम तभी संभव होगा जब छोटा रूप होगा। तो हनुमान जी ने लघु रूप बनाया। अच्छा, छोटा रूप बनाने का कारण और सुनो। हनुमान जी ने छोटा रूप धारण क्यों किया? भक्ति का या भगवान का दर्शन करने जाना है तो बड़े बनकर के भगवान का या भक्ति का दर्शन नहीं होता। भक्ति का या भगवान का दर्शन तो छोटे बनकर जाने में ही भगवान के दर्शन होते हैं। इसलिए मसक समान रूप कपिधर, मसक समान रूप कपिधर, मसक समान रूप कपिधर, मसक समान रूप कपिधर। सीताराम 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। स्वाभिमान से बनकर के जो मच्छर चलता है वो भक्ति और भगवान के दर्शन पा जाता है, लेकिन अभिमान से चलने वाला गज भी एक दिन फैल हो जाता है। स्वाभिमान का मच्छर भी पास हो जाता, लेकिन अभिमान का गज भी फैल हो जाता। इसलिए हनुमान जी लघु बन करके गए। अच्छा, हनुमान जी पार कैसे भय? ले मुदरी बा पार गई। धन्य है वीर बजरंगबली। कितनी दैन्यता है हमारे हनुमान जी में। हमारे हनुमान जी जैसी दैन्यता किसी और में है ही नहीं। क्षमा करना, हनुमान जी दैन्य नहीं है, दैन्यता उनका गुण है।
लेकिन हनुमान जी की दैन्यता को कायरता मत समझ लेना। हनुमान जी दैन्य हैं क्योंकि राम जी के कारण, लेकिन हनुमान जी कायर नहीं, हनुमान जी वीर हैं, इसलिए इनको लोग कहते महावीर हैं। हनुमान जी केवल दैन्य नहीं है, वीर भी हैं। राम काज के लिए हनुमान जी दैन्य हैं, सरल हैं, लेकिन जब राक्षसों का सामना आवे या रावण के सामने की बात आवे तो हनुमान जी कनक भूद्राकार शरीरा, भारी शरीर लेकर के प्रकट भी हो जाते हैं। इसलिए हनुमान जी को लोग कहते हैं महावीर। बोलो वीर बजरंग बली की जय हो। एक बात हो, रामायण में रामचरितमानस में 3 वीर हैं, बाली अथवा लक्ष्मण जी दोनों वीर, हनुमान जी महावीर, राम जी रघुवीर। आहा, ये 3 वीर हैं और हनुमान जी वीर भी हैं लेकिन दैन्य भी हैं, बड़े सरल भी हैं। हनुमान जी जब लौटकर वापस आए थे तो राम जी ने पूछा था, अरे आप लंका गए? हाँ, हमने सुना आप समुद्र पार हो गए। हनुमान जी हाथ जोड़कर राम जी से कहते, प्रभु हम पार नहीं भय, पार तो आपकी कृपा से हो गए। राम जी बोले ऐसा मत कहो, समुद्र पर छलांग तो आपने लगाई, उड़कर तो आप गए। हनुमान जी बोले महाराज ये भी गलत बात है, समुद्र पार होते हुए जरूर हम दिखे, लेकिन कराने वाला कोई और था। राम जी बोले कौन? बोले राम नाम अंकित अति सुंदर, जो आपने मुद्रिका दी उसी को विमान बनाकर हम समुद्र पार भये हैं। आहा, राम जी हनुमान जी के भावों को सुनकर बड़े प्रसन्न भये। राम जी बोले ठीक है, हमने मान लिया, आप मुद्रिका पर बैठकर लंका गए, समुद्र पार भये, लेकिन भाई लंका तो आपने जलाई। हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई। बोले किसने जलाई? बोले उसमें बहुत से लोग हैं, संजातु है। बोले कौन कौन? बोले पहला तो कारण यह है लंका जलाने वाले का, पहला दोष उसको ठहराया जाए जिसने त्रिजटा को सपना दिया। राम जी बोले मतलब? हनुमान जी बोले महाराज हम तो लंका में वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे, उसी समय त्रिजटा नाम राक्षसी का, त्रिजटा नाम राक्षसी का, त्रिजटा नाम राक्षसी का, त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका, राम चरण रति निपुण विवेका, सबनो सपना सीता से करो हित अपना, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी बोले महाराज आप कह रहे कि लंका हमने जलाई, जलाने का दोष तो उसको जाना चाहिए जिसने त्रिजटा को सपना दिया। राम जी बोले आपकी नजर में किसने दिया होगा? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले आपके अलावा कौन दे सकता है, आपने ही दिया होगा। राम जी बोले हम क्यों देंगे? हनुमान जी बोले हमारी मति कह रही है कि आप शायद हमें बता नहीं पाए कि लंका जलाना है, तो हम तो सुन नहीं पाए, न आप हमें बता पाए। हमारा टेलीफोन लगाया होगा तो आउट ऑफ कवरेज एरिया आया होगा, लंका में है, विदेश है, शायद सिम चालू ना रही हो, तो हमें आप मैसेज भेज नहीं पाए होंगे, तो हमें लगा कि हमारी कॉल लग नहीं पाई, त्रिजटा की कॉल लग गई, तो आपने उसे सपना दे करके कह दिया कि हनुमान जी रावण को बताते भी आना कि हम किसके दूत हैं, लंका जला करके ही आना। बोले एक तो आप दोषी हो। बोले दूसरा कारण क्या है?